अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्राइड डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी एंड्राइड एप्लीकेशन के अंदर मैप्स को शो करवाने के लिए हम गूगल मैप्स के लिए एपीआई की जनरेट करते हैं और उसको किस तरीके से हम अपनी एंड्राइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन एंड्राइड डेवलपमेंट। और ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली हमारे पास लास्ट स्टेप है अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैप शो करवाने के लिए प्रोजेक्ट सेटअप करने का। तो इसमें बेसिकली हम एपीआई की जनरेट करेंगे जो कि हमें गूगल की तरफ से मिलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बतानी है, अगर आप देखें ना यहाँ पे आपको लिंक भी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर भी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा कि ये बेसिकली हमारे पास मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। तो पहले नंबर पे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने अगर मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड यूज़ करनी है तो आपको एपीआई की लाजमी लेनी पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है कि आपने अगर मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड यूज़ करनी है, यू मस्ट गेट एन एपीआई की एंड यू मस्ट एनेबल बिलिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिलिंग एनेबल करनी पड़ती है अपने अकाउंट के लिए। तो होता बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि जब आप बिलिंग एनेबल करते हैं अपने गूगल अकाउंट के लिए, गूगल डेवलपर अकाउंट के लिए, तो आपको अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जो ऑफ कोर्स वैलिड होनी चाहिए। अब आप पे नहीं करते, सिंपल आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप प्रोवाइड करते हैं, आप बिलिंग एनेबल करते हैं, तो फ्री ट्रायल आपको शुरू हो जाता है जो कि बेसिकली 1 साल के लिए होता है फॉर 12 मंथ्स, और उसमें आपको $300 मिलते हैं। वो $300 आप सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल जितने भी एप्लीकेशन होती हैं नॉर्मली, हमने तो बिल्कुल भी रिक्वेस्ट हमारी बहुत थोड़ी होंगी, हमने सिर्फ और सिंपल सीखना है। अगर आपकी एप्लीकेशन थोड़े कम रिक्वेस्ट करेगी तो आप वो $300 जो आपको मिलते हैं 1 साल के लिए, उसी के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं सर इन सर्विसेज को फॉर फ्री, और आपको पे नहीं करना पड़ता। और जब आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नहीं कि ऑटो चार्ज कर लिया जाएगा। पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने इस अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज करना चाहते हैं। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी की सूरत गूगल आपसे जो है वो आपके अकाउंट से पेमेंट लेती है। तो ये जब होगा तो नीचे अगर आप आएँ तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पेज है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली चले जाएंगे गूगल क्लाउड, जो गूगल क्लाउड का होम पेज है उसके ऊपर। यहाँ पे आपने देखा बेसिकली इनेबल गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी गूगल क्लाउड कंसोल को यूज़ किया हुआ है तो आप बेसिकली इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं, console.developers.google.com। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, ये वाला पेज भी बेसिकली आपको डायरेक्ट करेगा इस पेज के ऊपर ही। दोनों एक ही पेज के ऊपर, दोनों लिंक एक ही पेज के ऊपर लेके आएंगे आपको। तो अगर आपने यहाँ पे पहले कोई प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए होंगे तो आपको वो प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। अगर आपने क्रिएट नहीं किए होंगे तो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी। मेरे पास यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कुछ एपीआईज इनेबल की हुई हैं, और मेरे इस अकाउंट के लिए बिलिंग ऑलरेडी इनेबल्ड है। मैंने अपने इस अकाउंट के लिए बिलिंग इनेबल की हुई है, लेकिन मैं इसको फ्री यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा फ्री ट्रायल स्टेटस के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आपने देखा फ्री ट्रायल स्टेटस मेरे 311 डेज़ रिमेनिंग है और फुल अकाउंट के साथ है। तो मैं इसको डिसमिस करता हूँ, यानी कि मेरे पास $300 क्रेडिट पड़ा हुआ है और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल जो है वो भी मेरे पास मेरे जो है वो मैं साल के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आपके पास अगर आपने गूगल प्ले कंसोल को पहले यूज़ नहीं किया हुआ तो आपके पास ये स्क्रीन नज़र आएगी। लेकिन चूंकि मेरे इस अकाउंट के लिए बिलिंग ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी करूँगा, जो कि बेसिकली हमारे पास गूगल क्लाउड का जो लिंक है। तो इसको कॉपी करूँगा और दूसरे ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने ट्राई एक दफ़ा किया है कि बिलिंग इनेबल किए बगैर आप जो है वो एपीआई की जनरेट करें, क्या वो काम करती है या नहीं। तो ऑनलाइन तो जितनी भी गूगल की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशन है, सॉरी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे तो ये है कि ये काम नहीं करती। लेकिन मैंने एक दफ़ा ट्राई किया है वीडियो बनाने से पहले, जिस बार आप लोगों के लिए कि अगर आप सम हो किसी तरीके से बिलिंग इनेबल नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर बताऊँगा। तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, या फ्यूचर में काम करती है या नहीं, मुझे उसका तो नहीं पता। लेकिन जो बिलिंग इनेबल आप करते हैं, मैंने अपने अकाउंट के लिए बिलिंग इनेबल किया, आप पे नहीं करेंगे और फ्री आप उसके एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली हमारे पास मैप्स के रिलेटेड, राउट्स के रिलेटेड और प्लेसेस, ये तीनों आप फ्री यूज़ कर सकते हैं $300 के अंदर अंदर। तो मैप्स के ऊपर अगर आप जाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड है, ये हमने यूज़ करनी है। राउट्स के ऊपर आप जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन एपीआई है, ये कंप्लीट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोर्स बनाऊँगा। तो प्लेसेस के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जियो कोडिंग एपीआई, तो ये भी हमने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे राइट नो तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और क्लिक करूँगा कंटिन्यू के ऊपर। यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट देना है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देता हूँ,
माई गूगल मैप्स। तो यहाँ पे अगर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास जो मेरी APIs हैं वो इनेबल हो जाएंगी। अब सम टाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए एरर आता है, और राइट नो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एरर आ भी गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगेन क्लिक करूँगा गेट स्टार्टेड के ऊपर, बल्कि इसको कैंसिल करूँगा और क्लिक करूँगा कंसोल के ऊपर। तो मेरा ये वाला जो अकाउंट है इसके लिए बिलिंग इनेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि अगर बिलिंग इनेबल ना हो तो फिर आप किस तरीके से API की अगर जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या अगर आप बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देखा अगर आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आप आएंगे और आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया हुआ, क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये आपको स्क्रीन मिलेगी, आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम इंटर करूँगा, और आपने देखा मेरे इस अकाउंट के लिए मैंने कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो 6 प्रोजेक्ट्स मेरे रिमेनिंग है। टोटल आई थिंक आपको 12 प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा माई गूगल मैप्स 2019 और लोकेशन ये रहने दूँगा और क्रिएट कर दूँगा इसको, तो मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब राइट नो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमने कोई भी APIs इनेबल नहीं की, तो हम इसके लिए कोई भी API या इस प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो हम जो APIs हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो इनेबल करेंगे। तो अगर ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होगा अभी आपने किया उसको क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया उसके ऊपर तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास जितनी भी अवेलेबल APIs हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। अगर ये यहाँ फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगी, अगर नहीं आती तो फिर आपके पास मैं आपको बता देता हूँ console.wordpress.google.com के ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। दोनों स्क्रीन में से नेविगेट करना आपके लिए आसान है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो आपने देखा मेरा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से आपने क्लिक करना है एनेबल APIs एंड सर्विसेज के ऊपर, या फिर यहाँ से आप लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली जितनी भी API लाइब्रेरीज अवेलेबल होंगी वो सारी शो होंगी। तो हमने बेसिकली एक ही राइट नो अनेबल करनी है, मैप्स SDK फॉर एंड्रॉयड। इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर ऑलरेडी इनेबल होगी तो इनेबल्ड लिखा आएगा, ठीक है, लेकिन हमने इनेबल नहीं की हुई तो इसको भी इनेबल कर लेते हैं। तो आपने देखा इनेबलिंग API, हमारी API इनेबल हो रही है। अब जैसे ही हमारी API इनेबल होगी तो हमारी की जो है वो जनरेट हो जाएगी, लेकिन उस सूरत में अगर आपने बिलिंग इनेबल की होगी, अदरवाइज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगेन वो आई डोंट नो कि वो क्यों काम कर रही है, हालांकि गूगल की तरफ से तो ये कि अगर बिलिंग इनेबल नहीं तो आप API की जनरेट नहीं कर सकते। मैप्स SDK हमारे पास फॉर एंड्रॉयड इनेबल हो चुकी है, इसको क्लोज करता हूँ। और फिर हमारे पास आपने देखा कि यहाँ पे आपको वो वाली APIs नज़र आएंगी जो इनेबल्ड हैं। आपने देखा मैप्स SDK, और यहाँ पे आपको वैसे कुछ दूसरी APIs नज़र आएंगी जो इसके रिलेटेड हैं। तो मैं जियो कोडिंग को हमने इस कोर्स के अंदर यूज़ करना है आगे जाके, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह भी मिल रही है। तो ये भी इनेबल होगी, तो मैं क्लिक बैक के ऊपर क्लिक करूँगा या ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के ऊपर चला जाऊँगा। अब जब हमारे पास APIs इनेबल हो चुकी हैं तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने बेसिकली API की जनरेट करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा अगर आप बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है कि बिलिंग नो बिलिंग अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। अगर आप बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे गो टू बिलिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपने देखा यहाँ तो आप इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं बिलिंग किसी दूसरे बिलिंग अकाउंट के साथ, या फिर आप बिलिंग अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। ऐड अ बिलिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आप बेसिकली आपने देखा यहाँ पे console.cloud.google.com और फ्री ट्रायल के ऊपर चले जाएंगे। जो हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर फायरबेस के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसके साथ लिंक होते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे पास शो होते हैं। तो पहला स्टेप है आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, मेक श्योर कर लें सारी इन्फॉर्मेशन लीगल हो। ये हमारे पास पाकिस्तान हो गया। टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी गूगल के क्लाउड के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। फायरबेस हो गया, गूगल मैप्स API होगी, और फ्री साइन अप हम कर रहे हैं तो $300 मिलेगा फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। लेकिन आप इसको सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और नो ऑटो रिचार्ज आफ्टर ट्रायल एंड्स। इट मीन्स के आफ्टर द ट्रायल पीरियड हैज़ बीन एक्सपायर्ड गूगल विल नॉट ऑटो रिचार्ज फ्रॉम योर अकाउंट। मीन के वो ये नहीं करेगी कि उनके पास बिलिंग इन्फॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लें आपकी मनी, वो आपसे पूछेंगे। तो एग्री एंड कंटिन्यू करें। ये हमारे पास सेकंड और लास्ट स्टेप है। यहाँ से आपने बिजनेस नहीं बल्कि इंडिविजुअल सेलेक्ट करना। हम इंडिविजुअल अकाउंट लेना चाहते हैं। एड्रेस लाना आप देंगे, यहाँ पे मेरे अकाउंट का नाम है, ये डेमो अकाउंट है। और आप कैसे पे करना चाहते हैं ये आप देंगे। पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे इंटर कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट माई फ्री ट्रायल, तो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अगेन बैक करूँगा इसको, तो अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के ऊपर आ चुका हूँ। अब अगर आपने बिलिंग इनेबल कर लिया, ओवरव्यू के ऊपर चले जाते हैं, सॉरी।
अगर आपने बिलिंग इनेबल कर लिया इट्स ओके, अगर आपने नहीं की तो फिर आप किस तरीके से API की जनरेट करेंगे। अब जो मैं बताने लगा हूँ तरीका, आपको ये दोनों केसेस में सेम होगा। API की आपने जनरेट की है या बिलिंग इनेबल की है, यानी दोनों केसेस में सेम होगा। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू के ऊपर और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है APIs एंड सर्विसेज और यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्रीडेंशियल्स के ऊपर। अगर आपने बिलिंग इनेबल की होगी तो आपके पास यहाँ पे ये वाली स्क्रीन नहीं बल्कि डिफरेंट स्क्रीन नज़र आएगी। API की आपकी ऑलरेडी इनेबल जनरेट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने जैसा कि मैंने आपको बताया इस अकाउंट के लिए बिलिंग इनेबल नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट क्रीडेंशियल के ऊपर और API की के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आपकी API की यहाँ पे आपने देखा जनरेट हो चुकी है। इसको सिंपल आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पे या फिर क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी API की है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल शो होगी कि इस API की के अगेंस्ट आपके पास कितनी रिक्वेस्ट आई हैं ये वो। यहाँ पे आपको एक वार्निंग नज़र आ रही है, दिस की इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शंस हेल्प प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज़ एंड कोटर थेफ्ट। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं दूसरे अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँ तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आपने देखा बेसिक API की जब हमने क्रिएट कर ली तो हमने बेसिकली API की को अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो है वो टैग करना है। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिस्ट्रिक्टिंग एन API की, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है और ये भी बताएगा कि किस तरीके से आपने SHA-1 सर्टिफिकेट, फिंगरप्रिंट सर्टिफिकेट एक्सेस करना है अपनी एप्लीकेशन का। वो सारी आप डिटेल यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिंग API से मुराद ये है कि अब राइट ना फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेरी API की यहाँ पे देखी है या मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, अगर इसके ऊपर मैं जाऊँ क्रीडेंशियल्स के ऊपर, ये मेरा पेड अकाउंट है, मीन्स के बिलिंग इनेबल है इसके लिए, मैं पे तो नहीं करता, जो फ्री ट्रायल में मुझे डॉलर्स मिले हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आपने देखा बेसिकली हमारी API की ऑलरेडी जनरेटेड है, ये ऑटो की है, ये भी ऑटो जनरेटेड है, ये मेरी API की है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आपने देखा बेसिकली ये हमारे पास हमारी API की है और इसको मैंने लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपको इसका यूजेज भी नज़र आ रहा है। ये आपको आई थिंक सो नज़र नहीं है, ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ पे इसको ब्लर कर दूंगा। अब रिस्ट्रिक्टिंग API की से क्या मुराद है, ये मेरी API की अनरिस्ट्रिक्टेड है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं, आप इसको कॉपी करके यूज़ करते हैं तो ये लिंक तो मेरे अकाउंट के साथ है, लेकिन आपने इसको कॉपी किया हुआ है, आपकी एप्लीकेशन या आपकी 1 या 10 या 100 या 1000 जितनी भी एप्लीकेशन है वो इसको यूज़ करेंगे तो वो सारे के सारे यूजेज यहाँ पे ऐड होंगे मेरे अकाउंट के अंदर। एक चीज़, दूसरे नंबर पे फिर आप इसको इस हवाले से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन, आप इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि किस टाइप की एप्लीकेशन इस API की को यूज़ करेंगी। लाइक हमारे पास वेबसाइट्स यूज़ करेंगी या स्पेसिफिक आप IP एड्रेस बता सकते हैं या फिर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बता सकते हैं या iOS एप्लीकेशन बता सकते हैं। हमने इसको यूज़ करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आपको 2 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि गूगल को ये पता चले, गूगल सर्वर को, कि जब भी इस API की के अगेंस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो सिर्फ एक ही जो है वो हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आएगी। तो यूनिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट। तो ऐड एन आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पैकेज नेम देना है, लेकिन यहाँ पे आपने SHA-1 सर्टिफिकेट देना है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आप डेवलपमेंट के अंदर हैं या टेस्टिंग फेज़ के अंदर हैं या सीख रहे हैं, उस वक्त आप इसको जो है वो SHA-1 सर्टिफिकेट और पैकेज नेम ना दें, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड भी ये काम करेगी और कुछ वियर्ड से मैंने देखा कि बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ, जब भी आप इसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं या अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हैं या किसी फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट आपको डेवलप करके आप किसी क्लाइंट को डेवलप करके देते हैं, तो always make sure to enter the package name and SHA-1 certificate just for making sure your API is restricted। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बंदा आपकी एप्लीकेशन से API की ले के डिकोड करके किसी भी तरीके से उसको यूज़ करता है तो वो आपकी API की रिस्ट्रिक्टेड होगी उसी एप्लीकेशन के साथ। ये हो गया हमारे पास, इसको कैंसिल करते हैं। तो API की हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, सिंपल ही काम था, लेकिन चूंकि बिलिंग इनेबल करनी थी या नहीं करनी थी इस वाले से कन्फ्यूजन थी। अगर आप बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं, करते हैं या नहीं करते, दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया कि अगेन बता देता हूँ आपको कि सिंपल यहाँ पे आपके पास console.developers.google.com का लिंक है, इसके ऊपर जाएंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ तो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। अगर किया होगा तो आपको बेसिकली इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा, यहाँ से आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस अकाउंट के अगेंस्ट एक ही मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और मैं क्लिक करूँ ऑल के ऊपर तो आप देखेंगे मेरे पास जो फायरबेस के प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि गूगल क्लाउड है वो बेसिकली फायरबेस भी इसके साथ लिंक है, गूगल ड्राइव वगैरह भी इसके साथ लिंक है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे आप यहाँ से क्रीडेंशियल के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से आप नेविगेशन मेन्यू से आप जाएंगे APIs एंड सर्विसेज के ऊपर, और लाइब्रेरी के ऊपर आप जाएंगे, क्रीडेंशियल के ऊपर आप जाएंगे, API की मिल जाएगी। अगर आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ या API कीज़ को अनेबल करना है तो उस केस में आप जाएंगे APIs एंड सर्विसेज, और उसमें से लाइब्रेरी के ऊपर जाएंगे, या फिर आप अनेबल APIs एंड सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, तो आपको जितनी भी अवेलेबल APIs हैं जो आपने अनेबल करनी है या नहीं करनी वो आपको मिल जाएंगी। तो ये जब काम हो गया तो अगेन मैं बैक आऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है API की, जो हमने एक्सेस कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी API की को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐड करना है। तो मैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली हमने जो है वो एक एक्स्ट्रा मेटा डेटा टैग जो है वो ऐड करना है। तो ऑलरेडी जो मेरे पास टैग है मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स कर लूँगा और सारे कोड को रिफैक्टर कर लेता हूँ। अब आप एग्जिस्टिंग जो मेटा डेटा टैग है इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके नीचे ऐड कर लूँगा मेटा डेटा, और जो हमारे पास नेम होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बैक टू डॉक्यूमेंटेशन हम आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कि हमारे पास API की जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं जियो के साथ। लेकिन हमने बेसिकली मैप्स API को यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर हमें ये वाला जो नेम है वो कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं पहले नंबर पे मेटा डेटा पूरा कॉपी करूँगा, और उसको जो है वो मैं यहाँ पे इसकी बजाय पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जियो है, तो इसकी बजाय फिर मैं ये वाला कोड कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला नेम कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हम वेरिएंट 2 मैप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए VU2 भी आपने देखा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारे पास हो गया। दूसरे नंबर पे वैल्यू हमारे पास आएगी योर API की। अब वैल्यू के लिए बेसिकली हम जाएंगे रिसोर्स फाइल के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, और यहाँ से बेसिकली मैं जाऊँगा स्ट्रिंग्स के अंदर, और यहाँ पर हम एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जिसमें बेसिकली हम अपनी मैप की जो API की है वो पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कह दूँगा स्ट्रिंग, और नेम हमारे पास होगा गूगल मैप्स अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एक्चुअल API की होगी। तो उसके लिए अगेन मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और क्रीडेंशियल्स के ऊपर जाऊंगा। API की मुझे दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो इसको सेव कर देंगे। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, वी आर गुड टू गो। तो अब क्या होगा, अगर आप मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे आपने बेसिकली योर API की को रिप्लेस करना है एक जो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा स्ट्रिंग स्लैश, आपने देखा गूगल मैप्स API की। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी API की है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल को पता होगा कि ये एप्लीकेशन जो मैप की रिक्वेस्ट आ रही है वो इस API की के अगेंस्ट आ रही है। तो गैस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं थी, लेकिन यह है कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी बिलिंग के हवाले से, वो मैंने आपको बताना था अगर आप बिलिंग इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। अगेन बिलिंग आपको इनेबल करनी चाहिए, लेकिन बिलिंग के बगैर, जो बिलिंग इनेबल किए बगैर अगर आप किसी अकाउंट के ऊपर API की जनरेट करते हैं, आई डोंट नो वो चलेगी या नहीं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया वीडियो से थोड़ी देर पहले, सिर्फ आप लोगों के लिए कि अगर आप समहाउ किसी वजह से बिलिंग इनेबल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो उस वक्त में वो काम करेगा नहीं। मेरे पास में ऐप शो हो रहा था, आपके पास शो होता है या नहीं, इट्स नॉट श्योर। मे भी बाद में ना चले या कोई एरर्स वगैरह आएँ तो आप बिलिंग इनेबल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो प्रिपरेशन थी मैप शो करवाने की अपनी एप्लीकेशन में वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम मैप व्यू को यूज़ करते हुए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर मैप को शो करवा सकते हैं। मैप को शो करवाने के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, मैप व्यू और मैप फ्रैगमेंट। तो ऑल दो थ्रू आउट द कोर्स मैं मैप फ्रैगमेंट को यूज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि हम बेसिकली मैप व्यू के साथ भी अगर आप मैप को शो करवाना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। इट टेक्स जस्ट अ सेकंड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।